झारखंड आंदोलनकारी जो है सड़कों पर है। हम कुछ लोग से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे चाचा, लगातार जो है आप लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं क्या कहूँगा, मुख्यमंत्री जी तो अभी नौजवान है। मैं इनके पिताजी गुरुजी के साथ झारखंड आंदोलनकारी अलग राज्य आंदोलन करने के लिए भी गुल्फू का धनबाद गोल्फ ग्राउंड से किया गया था। मैंने जिसे बताया, मेरा नाम है चंद्र प्रसाद गांधी। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आज का जो दृश्य मैं देख रहा हूं जी, राज्य के विभिन्न जिला से 50,000 झारखंड आंदोलनकारी की संख्या में लोग जमा है। आज आपका आवास का घेराव करने का कार्यक्रम था। जिला प्रशासन या मुख्यमंत्री की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों को जहां तहां रोक दिया। लेकिन आज रामदयाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बगल में गाछ के नीचे जिस प्रकार से महिला बहन सत्तू और चूड़ा लेकर के खा रही है, उसके हृदय में जो ज्वाला धधक रहा है, मुख्यमंत्री जी यदि ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय गलत होगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष सचिव भुवनेश्वर जी थे, मुर्मू जी थे। वो आयोग गठन जो है अवधि समाप्त हो गया। पुनः आयोग का गठन किया जाए और जिस क्षेत्र का जो झारखंड आंदोलनकारी दावा करता है, उस क्षेत्र का विधायक का भी अनुशंसा लेने का कृपा करे, मेरा यही आग्रह है। मेरा नाम है चंद्र प्रसाद गांधी। ठीक है, हमारे साथ तो कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे बाबा, काहे के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं? हम लोग हैं तो अब हम लोग का आंदोलन तो किए, रात तो लड़ाई करके अलग करवाए, तो अब हम लोग का खाने के चाहिए, पीने के चाहिए, रहने के लिए सुविधा चाहिए। राज लड़ाई करने समय तो लड़ के आज़ाद अलग किए। अब हम लोग का मांग है पेंशन और मांग है हम लोग का आवास। ठीक है, क्या कहेंगे? मेरा कहना है, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल रवानी, धनबाद जिला से बघमारा से हम हैं। और जिस तरह से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं 2017 से, हर समय जिस तरह से किया गया, हम लोग आयोग का गठन करवाए मुख्यमंत्री से बोल करके। रघुवर दास जी किए थे, उसके बाद हेमंत बाबू भी बने तो भी 2 बार आयोग का निर्माण किए। चिन्हित करने के बाद बहुतों सौ आंदोलनकारी को चिन्हित करने के बाद उसका प्रमाण पत्र भी बंटवाएं। उसके बाद हमको लगता है कि लगभग 46-47 हजार आदमी को चिन्हित किया गया है पूरे झारखंड में, 24 जिला में। लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ चिन्हित किया गया है। जो चाहिए हम लोग को, जो लड़ाई लड़ के अपना पूरा जीवन हम लोग दे दिए झारखंड राज्य के लिए, वो चीज़ हम लोग को अभी तक मान सम्मान नहीं मिला है। इसीलिए आज हम लोग को रोड में उतरना पड़ा है। लगता है कि आप लोगों को मान सम्मान मिलेगा या ऐसे ही रोड पर उतरने की जरूरत होगी? नहीं, रोड पर तो ये तो अंतिम चरण होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी जैसे वार्ता के लिए हम लोग का जो एक गठन किया गया था, पुष्कर जी जो हैं संस्थापक दिए हैं, मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है। अब देखिए क्या निर्णय होता है, उस निर्णय का तो हम लोग सब सर्वोपरि हैं। लेकिन हम लोग आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा जब राज्य को संभाल रहा है, तो हम लोग यही आशा पर हैं कि ये हम लोग को देखेंगे जरूर। तो और अगर नहीं हो गया भैया, 25 साल में आप लोगों का जो मांग थे वो मांग पूरा नहीं हुआ। इस राज्य को संभाले हुए हेमंत जी का मोटा मोटी 10 साल हुआ। अगला उधर चलाए 2.5 साल, फिर 5 साल, उसके बाद ये चल रहा है। 10 साल बहुत होता है भैया, 1-2 दिन नहीं होता। 10 साल में 2 बार ये गठन भी किए हैं, इसलिए हम लोग आशा रखते हैं कि कुछ न कुछ ही व्यवस्था जरूर लगाएंगे अपने
जो बाबूजी के साथ इनका चले थे तो आंदोलनकारियों के बारे में कुछ सोचेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग भी धैर्य रखे हुए हैं, नहीं अगर मानेंगे तो उग्र आंदोलन होगा। ठीक है। क्या कहेंगे भैया? अभी तक जो कुछ भी हुआ है नाटक हुआ है। सरकार का संकल्प पत्र होता है, पूरा हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तानी लोग जानते हैं। संकल्प पत्र का खुद पालन नहीं करते। क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? उनका नीति और उनका वही नीति होगा, उनका गलत नीति होगा। और जो घोषणा करते हैं, खुद घोषणा करते हैं, भूल जाते हैं, उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। अभी जो सर्टिफिकेट दिया गया है, पहचान पत्र बोलिए, सम्मान पत्र बोलिए, इसका क्या क्या मूल्य है? कुछ मूल्य नहीं है इसका, 0/0 है। जब आप सम्मान पत्र दिए हैं तो उसको सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दीजिए। मान सम्मान, बच्चों का शिक्षा, बच्चों का नियोजन और चिकित्सा व्यवस्था जो संकल्प पत्र में है, तो उसका बलात्कार तो खुद कर रहे हैं। अपना संकल्प पत्र का, झारखंड सरकार का संकल्प पत्र का बलात्कार कर रहा है। 2 साल से बैठा हुआ है विकलांग। आप लोग को भी मालूम होगा, आप मीडिया से हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। 2 साल बताइए वो लंगड़ा लुगड़ा लोग का क्या दुर्गति है, क्या सोच है इस गवर्नमेंट का? समझ से परे है, बिल्कुल समझ से परे है। अब हमको लग रहा है कि ममता दीदी का पीछे में हेमंत सोरेन का भी नंबर है। अपमानित बहुत हो गए हैं। आज देखिए हमारे ये आंदोलनकारी साथी हैं, उम्र दराज हैं, इनको भी आज दवाई की आवश्यकता है। खाली शिबू सोरेन को दवाई की आवश्यकता है, तो प्लेन से जाएंगे इलाज करने, और इनको गांव घर में 2 टेबलेट नहीं मिलेगा। ये न्याय है? ये सरकार है? इस सरकार को कदाचित यहाँ पर अब 1 घंटा रहने का अधिकार नहीं है। उनको स्वयं कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ कुछ और झारखंड आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरा नाम बैजनाथ मतोवा, हजारीबाग जिला से हैं, सुरचू प्रखंड से। और यहाँ पर जितने आंदोलनकारी आए हैं, आज मतलब इससे पूर्व में भी सैकड़ों वर्ष से ये आंदोलन चल रहा है, झारखंड का आंदोलन का। बिहारी फायदा मिला? कोई फायदा नहीं। जो उम्मीद से आंदोलन किया गया, अलग राज्य किया गया, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। और यहाँ पर कहा गया था, हम लोग सोचे थे कि अलग राज्य होगा, सारा चीज़ हम लोग को मिलेगा, लेकिन उससे भी बदतर हमारे झारखंड में हो गया, पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गया। आज हम लोग सोचे थे झारखंड आंदोलनकारी यदि यहाँ पर सरकार बनेगी तो यहाँ का सारा चीज़ का चौमुखी विकास होगा, लेकिन खाली शिलान्यास होता है और काम किसी तरह का नहीं होता है, न प्रखंड स्तर में, न जिला स्तर में, न राज्य स्तर में, कहीं पर काम नहीं होता है। आज कहा गया था कि यहाँ के बच्चों को नौकरी में, लड़कों को जो पढ़ लिख करके जो आंदोलनकारियों के लड़के होंगे उनको नौकरी 10% मिलेगा, और साथ साथ उनको आवास मिलेगा और पेंशन मिलेगा। अभी मयूरभंज में, उड़ीसा में 10,000 या 15,000 रुपया वहाँ पर मिल रहा है, यही जो 60 में हुआ था, और वहाँ आंदोलनकारी को अभी मिल रहा है उतना, लेकिन यहाँ पर 1 पैसा नहीं मिल रहा है। जो लोग जेल गए थे, अब वो जेल गए थे, वो आंदोलनकारी था या नहीं था, उनको मिल रहा है 3,500 रुपये। आप सोचिए कि कितना तफरका है। और ये बोले थे, इसलिए मैं आप लोगों पत्रकार, सभी पत्रकारों से ये कहना चाहूँगा कि इसके ये जो हमारा झारखंड में जो वर्तमान स्थिति है, उनके कान में दीजिए और दर्शाइए सभी चीज़ को। देखिए, झारखंड आंदोलनकारी जो है, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी कुछ डिमांड है। पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हर किसी को राइट है, और इनका एक प्रतिनिधि मंडल है, वो आगे बातचीत के लिए आगे जा रहा है। और चूँकि ये लोग भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें मतलब पुलिस भी अपनी तरफ से जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। और आगे आप देख ही सकते हैं कि मतलब इनका जो एक प्रतिनिधि मंडल है वो आगे जाके वार्ता करेगा, और उस वार्ता में जो भी होगा उसके आगे ये लोग जो भी करेंगे। हमारा मेन मोटिव है कि प्रोटेस्ट पीसफुल रहे, कोई भी वायलेंस ना हो, और कोई वायलेंस अगर ये लोग करते हैं तो उसके लिए पुलिस निपटने के लिए तैयार है।